अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी जो आपके साथ मुसलसल चल रहा है और हम सब इस्लामी तारीख के बिखरे मोती के मुसाफिर हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही हालात और वाक़यात के रोशनी में इस्लामी तारीख के कुछ हालात बयान करूँ आपके सामने। आप कई रोज़ से मुलाहजा कर रहे हैं, आज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए, ज़हे नसीब। शाह हबशा के महल में हर तरफ चरागा है, हबशा के आवाम भी अपने बादशाह की खुशी में शामिल है। पूरे मुल्क में जश्न का सामा है, क्योंकि मसरत की ये घड़ी बड़ी दुआओं और आरजुओं के तवील सिलसिले के बाद नसीब हुई है। तख्त शाही के वारिस की पैदाइश उनके लिए कोई मामूली वाक़या नहीं है। नौमौलूद का नाम असहमा तजवीज़ किया जाता है। बड़े चाह और प्यार की फिजा में असहमा की अमर की मंजिल तय करता जाता है। होनहार बरोकार के चिकने चिकने बात के मिसदाक कमसिनी से शहजादा असहमा के हरकत व सकनात अक्ल और दानाई नेक तीनती का पता दे रही है। जो जो बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे उसके रुझानात में इंसानियत नवाजी, मर्दम शनाशी और किरदार की बुलंदी का अंसर गालिब होता जा रहा है। ये बात हुकूमत की कलीदी अहदेदारों पर, फाइज गिरोह और दुनियादार और जाह परस्त और मजहबी पेशवाओं की नजर में खटक रही है। इस कबील के लोग जहां भी इकट्ठे होते हैं आपस में यही कहा करते हैं कि असहमा के सिवा बादशाह की और कोई औलाद नहीं है। हमारे नुक्ते नज़र से उसके रुझानात कुछ सही नहीं है। ऐसे में अगर वो कल को बादशाह बन गया तो मुल्क और कौम की देरीना रवायात तबाह हो जाएंगी। हमारी भलाई और सियासी और मजहबी अमूर पर हमारी गिरफ्त की जमानत इसमें है कि बादशाह को कत्ल करके भाई को बादशाह बना लिया जाए, ताकि असहमा के बादशाह बनने का कोई अंदेशा ही न रहे। आखिर इस ख्याल की तायद करने वालों पर शैतान का जादू चल जाता है और शाह हबशा को मौत की नींद सुला देते हैं और उसके भाई को तख्त ताज का मालिक बना देते हैं। चचा अपने भतीजे की जहानत और समझदारी और दूर अंदेशी और दुरुस्त मशवरा और राय दही का ऐसा कायल और गिरवेदा हो जाता है कि सल्तनत के अहम तरीन मामलात को चलाने में उसकी राय और मशवरे पर अमल करने लगता है। शहजादा असहमा के मुखालिफिन देखते हैं कि जिस अंदेशे के तहत उन्होंने शाह हबशा को कत्ल किया था और अंदेशा अब भी उसी तरह कायम है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। साजिशी टोला आपस में सलाह मशवरा और साजोबाज के बाद बादशाह से मिलता है और कहता है, जहां पनाह हम देख रहे हैं कि आप सल्तनत के अहम तरीन मामलात में भतीजे की राय ही पर इन्हिसार करते हैं और ये बात हमारे लिए तशवीश का बाइस बन रही है। कहीं ऐसा ना हो कि रफ्ता रफ्ता उसकी मुदाखलत बढ़ जाए, पोजीशन मजबूत हो जाए और फिर कल को वो बादशाह बन बैठे। अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि हम सब की खैर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उसके बाप को हम लोगों ने कत्ल किया है। लिहाजा हमारी राय है कि इसे भी कत्ल कर दीजिए। ये सुनते ही बादशाह, जो भाई शाह हबशा के कत्ल पर दिल ही दिल में कफे अफसोस मल रहा था, जो अपनी जान के डर से ताकतवर साजिशी के गिरोह के साथ शरीक हुआ था, गजबनाक हो उठा। इंशाअल्लाह उसके बाद क्या हुआ फिर कल आपसे इस मजमून पर मुलाकात होगी और तफसीली गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने भाई मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी को। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे इसी मजमून को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। अगर आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं और कमेंट करें और मुफीद मशवरों से नवाजें। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। फिर आपको मैं मुबारकबादी देता हूँ इस माह मुबारक की। इस मुबारक महीने में सिर्फ इतना काम करें कि
ये तय कर ले कि पूरे महीने में एक भी गुनाह नहीं करेंगे और नेकी ही नेकी करेंगे, ताकि गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को इंतज़ार में बैठना पड़े और नेकी वाला फरिश्ता आपकी नेकियों के लिखते लिखते थक जाए। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। इस सियाकार को भी दुआओं में याद रखें।